अंकिता, तू इसको जानता है क्या? अरे हाँ, ये मेरी बीवी है। अरे भाई, वैसे लड़की बुक कर दी ना तूने? अबे एक नंबर माल बुक करी है। अब तू भी अपनी बीवी से परेशान हो गया? हाँ? अरे यार, तू भी जानता है रोज रोज दाल चावल खा के ना मैं भी बोर हो जाता हूँ। मेरी बीवी कहाँ गाँव की, अजीब से कपड़े पहनती है यार। मैं तो परेशान हो जाता हूँ उसको रोज रोज देख के। तू तो जानता ही आजकल का फैशन कैसा है, छोटे छोटे निक्करें, छोटे छोटे कपड़े, जिनको देख के मन करता है कि बस सारी जिंदगी इनके साथ ही रहूं। और वहाँ एक तरफ मेरी बीवी, उसके साथ तो ऐसा लगता है कि बस इसको अभी की अभी छोड़ दूं। अरे यार, मेरा मन ही नहीं लगता उसके साथ। मुझे परेशान कर देती, घिन आती मुझे उससे, नफरत है मुझे उससे। तो मतलब मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं उसको घर से ही निकाल दूं, साथ ही ना रहूं। यार वैसे भाई, तूने मंगवाया है कोई माल तो बढ़िया ही मंगवाया होगा। अरे बहुत बढ़िया माल बुक करा है, लेकिन हाँ सबसे पहले मेरी बारी, क्योंकि पैसे भी तो मैं ही पे कर रहा हूँ, तो उस फटीचर से तो पे होता नहीं। यार तू दोस्त के लिए क्या इतना नहीं कर सकता? पहले तू जाइए, ठीक है? हाँ ठीक है, सुन, अंदर ही बैठी है लड़की, तो थोड़ा बाद में ना जब मैं बोलूंगा, ठीक है? अरे क्या बात है भाई, बुला भी नहीं? और क्या, चल ठीक है, मैं आता हूँ पहले। ठीक है भाई। तो चले फिर, इंतजार किस बात का? हाँ, देर किस बात की है फिर? वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत। एक बात बताऊं, ये काम करते क्यों वैसे? तुम जैसे लड़कों की वजह से। एक्स्ट्रा मनी भी तो चाहिए ना। वैसे तुम्हारी शादी हो रखी है क्या? नहीं यार, तुम्हें लगता है क्या कि मैं शादीशुदा होंगी? तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी लगती है। मैं ये कह रहा था कि ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देती? अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी पैसों की भी तो जरूरत होती है ना। अब इस काम से मुझे जल्दी और अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं? चलो, बातों में टाइम वेस्ट मत करो। और वैसे भी बहुत देखे मैंने ऐसे लोग। अब तुम्हारे दोस्त को ही ले लो, वो तो शादीशुदा है ना। हाँ। देखो, शादीशुदा और फिर भी किसी और लड़की के पास आ रहा है, तो खुद ही समझो मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ। अब उसे ही देख लो, उसकी बीवी के होते होते वो कितना उदास रहता है, और उदासी के मारे वो मेरे पास आता है। अब अगर मैं ये काम छोड़ दूंगी तो उस जैसे लोग कितने उदास रहेंगे ना, फिर उन्हें खुश कौन करेगा। चलो तुम अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और असली काम स्टार्ट करें। चलो ठीक है, पर मुझे कुछ नहीं करना है तुम्हारे साथ। वो मैं दोस्त को बुलाता हूँ। क्या? पर तुमने फिर क्यों बुलाया मुझे? वो उसके लिए बुलाया था बस, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बुलाता तो उसकी बीवी को पता चल जाता ना, इसलिए। यश, यश। अरे क्या हो अंकिता, तू इसको जानता है क्या? अरे हाँ, ये मेरी बीवी है। कौन है तुम? मैं तो नहीं जानती तुम्हें। तुम ये क्या बोली जा रहे हो? अरे तू मुझे बोल गई? और ये कैसे कपड़े पहने तूने? पागल हो गई है क्या? उठ, घर चल, घर चल। अरे कौन है तुम? क्यों फालतू में चेप हो रहे हो? माना तुमने पैसे दिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी बोलोगे। अबे क्या आना सुना बोली जा रही है? पागल हो गई है क्या? प्रिंस भाई, ये मेरी बीवी है। अंकिता देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, हम घर से आके बात करते हैं। घर आ। क्या बीवी बीवी लगा रखा है? मैं कोई तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, और मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। हो कौन तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। अच्छा, तुम मुझे भूल गई है? अबे हमारी ऐसे पहले शादी हुई थी, तू वो भी भूल चुकी है क्या? अरे तुम क्या नाम शनाब बक रहे हो? और वैसे भी प्रिंस ने ना मुझे बताया कि तुम अपनी बीवी से कितने दुखी हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको अपनी बीवी बनाते फिरोगे। अरे यार, तू पागल हो गई है क्या? किस बात की सजा दे रही है मुझे? देख, अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना तो मुझे माफ कर दे, लेकिन प्लीज घर चल। मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती तो मत करा। प्रिंस यार, सॉरी, मेरी वाइफ है, लगता है मेंटली अनस्टेबल हो गई है। और ये अंकिता अंकिता क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा नाम अंकिता नहीं है, मेरा नाम साक्षी है, समझे तुम? साक्षी? तुमने दूसरा नाम भी रख लिया? अरे तुम वो कितना भी होगी अंकिता। मैंने जिस लड़की से शादी करी थी वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत शरीफ और बहुत डिसेंट थी। वो मेरा ध्यान रखती थी, घर का ध्यान रखती थी, मेरे माँ बाप, वो हर चीज का ख्याल रखती थी।
तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम? अंकिता, क्यों कर रही है तू ये सब? तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? तू ही तो मुझको बोलती थी कि यश मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हें से प्यार करती हूँ, हाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो फिर आज तुझे एकदम से क्या हो गया है? भाई क्या पागल वाली हरकतें कर रहा है? जो करना है करना यार। तूने बोला था अच्छी सी लड़की बुक करना। भी कितने सेक्सी तो है, फालतू में बीवी भी लगा रखा है तूने। अरे भाई प्रिंस, ये तू क्या बोल रहा है? वो मेरी वाइफ है यार। ये सब जानते हुए भी कि मेरी बीवी ये सारा काम कर रही है, मैं उसको यहाँ पे कैसे रहने दूंगा? देख, जो भी तेरे पैसे लगे हैं ना वो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन प्लीज इसको यहाँ से जाने दे। चल अंकिता। भाई देख, मुझे ना सही नहीं लग रहा, लगता है तेरी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अपना चेकअप करवा ले। अगर तुझे कुछ नहीं करना ना तो बाहर चला जा, ठीक है? भाई मैं एकदम ठीक हूँ, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा? मेरी बीवी है वो, प्यार करता हूँ मैं उससे। अरे यार, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात, और ये बात समझ लो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। क्या बकवास है ये? प्लीज इसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे तुम? यार तू पागल वागल हो गया क्या? तुझे कितनी बार समझा दिया कि यार ये तेरी बीवी नहीं है। तेरी बीवी होती तो मुझे पता चल जाता ना यार। वो कम से कम आगे से बोलती, तुझे पहचानने से इनकार कर रही है यार। उसने बोला उसका नाम साक्षी, समझ नहीं आता तेरे को? मैं इतना समझा रहा हूँ इस पागल आदमी को, पैसे दिए साले, अगर वो चली गई ना यहाँ से तो फिर। भाई मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। अंकिता, तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अगर तुम्हें मेरा कोई भी बिहेवियर बुरा लगा हो। तुम घर चलो, अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम ऐसा काम कर रही हो तो यार मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरी क्या तुम्हारी भी साथ साथ में बदनामी हो जाएगी। हम दोनों सोसाइटी में रहने के लायक नहीं बचेंगे। मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज इससे पहले कि बात और ज्यादा बिगड़े तुम घर चलो मेरे साथ, नहीं तो हम दोनों का रिश्ता यही के यही खत्म हो जाएगा। हम मैं नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। साले मैंने पैसे पे करे हैं इस लड़की की, समझा? पैसा सारे मिट्टी में जाएंगे। तूने तो अपने पल्ले से 1 रुपया नहीं दिया है, सब पैसे मैंने दिए हैं। अंकिता प्लीज, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ 1 मिनट, तुम्हें अभी यकीन आ जाएगा। इस फोन में हम दोनों की शादी की फोटो है। प्लीज तू भी देख ले, और तुम भी देखो, शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। रहने दे, मुझे पता है तेरी बीवी है अंकिता भाभी। जब तू जानता है कि ये मेरी बीवी है तो फिर तूने क्यों उसको बुलाया? और तू हर बार उसको बुलाता था, ये सब जानते हुए भी क्यों मेरी वाइफ है? भाई देख, मुझे बस एक बात जाननी है कि ये सब जानते हुए भी कि वो मेरी बीवी है तो तूने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया? ओ बस कर, बहुत हो गया तेरा। भाभी आप कुछ बोलोगी? हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अंकिता। क्यों अच्छी नहीं लग रही मैं तुम्हें इन छोटे कपड़ों में? प्रिंस को तो तुम बहुत बोलते थे कि मेरी बीवी बिल्कुल गांव वाली है, उसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, वो कैसी बन के रहती है, मुझे उससे घिन आती है ना? तुम्हें तो मुझसे घिन आती है ना? याद करो वो दिन, तुमने मुझसे क्या कहा था। चल इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे घर से बाहर निकलने की है? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं तुझे मारूं नहीं तो और क्या करूं? ऐसे कपड़े पहन के तू घर से बाहर गई थी, सोसाइटी में कितनी बदनामी हो जाएगी मेरी, तूने कभी सोचा है? पर इन कपड़ों में बुराई क्या है? अरे क्या अच्छा है इन कपड़ों में? ये कोई फैशन है क्या? ये कुर्ती पजामे पहन के तू घर से बाहर निकल रही है। अरे लोग क्या बोलेंगे कि यश श्रीवास्तव की बीवी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है, आंटी वाले कपड़े पहनती है। अरे आजकल की लड़कियां देख कितने ब्रांडेड कपड़े पहनती है, क्योंकि उनमें फैशन सेंस है, उनमें अक्ल है, क्योंकि कैसे रहना है, कैसे खाना है और कैसे पीना है। ना तेरी कोई शक्ल है, ना तुझे कपड़े पहनने का ढंग है। तुझे शर्म नहीं आती क्या खुद से? मैं फंस गया तेरे साथ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ तेरी वजह से। मेरे घर वालों ने तेरे साथ शादी करवा दी, वो भी जबरदस्ती, कि लड़की गांव वाली है और अच्छे से, कि लड़की गांव वाली है और अच्छे से रहेगी, और मुझको मिल गई ये गवार औरत। मैं ऐसे कपड़े इसलिए नहीं पहनती क्योंकि आपके घर में नहीं पसंद। उन्होंने ही कहा है कि उनको एक सीधी सादी लड़की चाहिए, इसीलिए मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। मेरे घर वालों ने तुझसे शादी नहीं करी थी, मैंने तुझसे शादी करी थी, तो तुम मेरी बात सुनेगी या उनकी? मैं सब जानती हूँ। आप ये उन छोटे कपड़ों वाली लड़कियों की वजह से बोल रहे हैं ना कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती। देख, तुझे जो सुनना है तू सोच, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझे पसंद नहीं करता, मुझे नफरत है तुझसे। मैं तो चाहता हूँ कि तू चली जा यहाँ से, जा मेरे घर, तुझे जिसके साथ रहना तो रह, लेकिन मेरी जिंदगी से चली जा। मैं नहीं रह सकता तेरे साथ, और इस बात को तू जितना जल्दी समझ जाएगी ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। हाँ, मैं गवार हूँ,
मैं जाहिल भी हूँ क्योंकि मैं सूट सलवार पहनती हूँ और मेरा रहन सहन एक गांव वाली लड़की की तरह है। और वो मैं क्यों करती हूँ पता है तुम्हें? क्योंकि शादी के वक्त तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि उन्हें एक सिंपल लड़की चाहिए, मॉडर्न नहीं। और सूट सलवार में बुराई क्या है? अगर मैं ऐसे रहती भी हूं तो उसमें बुराई क्या है? तुम्हें तो मुझसे घिन आने लग गई थी। और जो छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां, क्या वही लड़कियां ठीक होती है? और सूट सलवार वाली नहीं? क्या उन्हें हक नहीं है शादी करने का? हाँ, और तुम्हें तो छोटे कपड़े वाली लड़कियां पसंद है ना? देखो, आज मैंने भी तो छोटे कपड़े पहने हैं। मैं अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? मुझे तो तुम बहुत बोल रहे थे कि जाओ कपड़े चेंज करके आओ, दूसरे कपड़े पहन के आओ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे निकलोगे और तुम बाहर जाके ये सब करते हो लड़कियों के साथ। यश, तुमने ना आज मुझे बहुत हर्ट किया। और दूसरी बात, क्या हो गया? क्या हो गया अगर मेरा रहन सहन वैसा है? शादी से पहले ही मना कर देते ना। क्यों की थी शादी अगर मैं पसंद ही नहीं थी तो? तुम्हारे घर वालों ने बोला था इसलिए ऐसे रहती थी ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। और हमने जो भी सब किया है ना, वो प्रिंस भैया और मेरा प्लान था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। हमने प्लान बनाया था कि मैं तो ये बोल भी नहीं पाऊंगी। प्रिंस, आप ही इन्हें बताओ, क्योंकि ना अब मेरे पास कुछ कहने को रह नहीं गया। जाने दीजिए भाभी, और मुझे माफ कर देना। तेरी असलियत भाभी के सामने लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं भाभी की आंखों में आंसू देख नहीं सकता था। भाभी मेरे घर पे आई और मुझे बोलने लगी कि मुझे यश पे शक हो रहा है और आप इसके करीबी दोस्त हो। मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरी इनसे शादी हुई है, क्योंकि शादी के बाद मैंने तो कभी भाभी को देखा नहीं था। फिर मैंने भाभी को मना कर दिया था कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाभी रोने लगी, कहने लगी मेरी शादी का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना भाभी, और तू भी। अंकिता प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया वो बहुत गलत किया, मुझे अब रियलाइज हो गया। प्लीज। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए यश, मैं गांव चली जाऊंगी। तुम्हें तो वैसे ही मेरे साथ नहीं रहना, मुझसे घिन आती है, मैं पसंद भी नहीं हूं, तो फिर क्यों रहते हो मेरे साथ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और गांव चली जाऊंगी। फिर तुम रहना खुशी खुशी अपनी उन छोटे कपड़ों वाली लड़कियों के साथ। अरे तुम मुझे आखिरी मौका तो। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आज तुमने जो किया है ना, बहुत गलत किया। यार शेयर का बटन जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और अभी कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, जल्दी से पेज को फॉलो कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और फॉलो कर दो। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। लव यू ऑल।